मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृत्सन्कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित इष्टोपदेश नाम के ग्रंथ का हम रसास्वादन कर रहे हैं, जिसकी टीका पंडित आशाधर जी ने संस्कृत टीका लिखी। पंडित धन्य कुमार जी ने इसकी हिंदी टीका लिखी। और आज हम इसका समापन करेंगे, तो हमारा 46 46 47 तक जो है दोहे हो गए, टोटल इसमें 51 है। तो देखिए अब समय बचता है तो अपन इसकी अभी मीमांसा भी लास्ट में करेंगे, नहीं तो वो कल करेंगे। तो देखिए बात चलते हैं। कल हमने ये पढ़ा था, जो हेयोपादे के स्वरूप को न समझने वाला शरीर आदि पुद्गल पुद्गल द्रव्य को आप रूप तथा अपने को आत्मा के मानता है, उस जीव के साथ नरकादिक चार गतियों में वह पुद्गल अपना संबंध नहीं छोड़ता है। अर्थात भव भव में वो पुद्गल द्रव्य जीव के साथ बंधा ही रहता है, उससे पिंड नहीं छूट पाता। है ना, देखो। कोई जीव जंतु है, आपको उससे लगाव हो जाता है, और आपको उसकी चीजें उसके बारे में विशेष बाल मालूम नहीं है, लेकिन उसको आपसे आश्रय मिला हुआ है। तो वो जब जब तक उसको, और आश्रय की जरूरत तो सबको ही होती है, वो आपको कभी छोड़ने नहीं वाला। वो कहता है आप जहां जहां भी चलोगे, जब जब भी जाओगे, मैं आपके साथ रहूंगा, क्योंकि आपसे उनको उसको अनुराग प्राप्त होता है, और वो उस अनुराग के बल पर आश्रय को प्राप्त करता है। ठीक इसी प्रकार से जिन जीवों को उद्गल से बने हुए इस शरीर से मोह है, उनको वो पुद्गल द्रव्य अनेक रूपों में, अलग अलग जन्मों में, अलग अलग गतियों में निरंतर मिलता रहता है। तो शरीर प्राप्ति जो है वो अपने आप में एक ऐसी घटना है जो जब तक बनी रहेगी तब तक जीव मुक्ति को प्राप्त होगा नहीं। इसलिए अपन बोलते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशना है। जो आठों मार्ग जो अपन चढ़ाते हैं, उन आठों में यही एक बात है। सबसे पहले ये जन्म जरा मृत्यु विनाशना है, मतलब मैं अब इन शरीरों से तंग आ गया हूँ। कोई ऐसा उपाय करो कि ये शरीर ही धारण ना करना पड़े। क्यों, गर्भ में जाने का दुख, जन्म का दुख, मरण का दुख, ये तो बहुत प्रसिद्ध दुख है। और ये चारों गतियों में जहां जहां हमें जन्म मिलता है, हमें इन सब बाधाओं को, इन सब को भोगना ही पड़ता है। तो इसलिए संसार में, लेकिन वो मिलता किसको है? हमको संसार में अच्छा लगा, कोई चीज अच्छी लगी, फिर हमको ये भी लगा कि इससे मुझे इनका छुटकारा करना है, ये उसने इनका बदला देना है, अच्छे के लिए भी देना है, बुरे के लिए भी देना है। तो ये संसार वो आपका सिग्नल समझ लेता है कि आप क्या चाहते हो। आप संसार में ही रह करके ये संसारी वस्तुओं में ही उलझे रहना चाहते हो। हमको अच्छा लगता है, किसी से हमारा द्वेष हो जाता है, हम कह देते हैं कि ठीक है, अगले जन्म में देखूंगा तुझे, तूने अभी पैसे नहीं दिए, अगले जन्म में ले लूंगा। ये तो तुझे तो या किसी पति पत्नी में विवाद हो गया, तो वो बोलेंगे कि अब जो है अगले किसी जन्म में तुम मेरे पति पत्नी ना बनो। देखो हम कैसे कैसे भाव आते हैं, या बहुत अनुराग के भाव आते हैं, तो वो 7 7 जन्मों तक हम जो है एक दूसरे के लिए रहे रहे, मतलब क्या, वही शरीर की बात हो रही है ना। तो जाने अनजाने हम उन पर्यायों में, संसार में उद्गल द्रव्य से निर्मित शरीर आदि में ही तो रहना चाहते हैं। एक इंद्री का शरीर हो, दो इंद्री का हो, जो शरीर है तो शरीर है। तो इसलिए शरीरों में रहने की वांछा,
शरीर आदि से होने वाले राग अनुराग, उनसे जुड़ी हुई सामग्रियों भोगादि से अनुराग, ये सब हमें, इनके रूप में हम प्रकृति को एक सिग्नल देते हैं। प्रकृति हमसे बार बार पूछती है कि आप क्या चाहते हो, जो चाहोगे मिलेगा। बोले पक्का, बोले हाँ बिल्कुल पक्का, तथास्तु कर दूंगी, कर दी जाएगी। तो हम बोलते हैं कि हमें तो ये संसार के जो भोग हैं यही मिलते रहे, निर्बाध मिलते रहे, छोटे मोटे जो कष्ट आए वो दूर होते रहे, बस हमें फिर कहीं जाना नहीं। तो बहुत बढ़िया है। इस सिग्नल को पा करके प्रकृति आपको इन शरीरों को प्राप्त करते रहने की श्रृंखला प्रदान करती है। और जब हम कभी कोई एक पर्याय में इस बात के जानकार बनते हैं कि मैंने ये क्या मांग लिया, ये मैंने कौन सा वरदान मांग लिया, ये तो पुद्गल द्रव्य से निर्मित शरीर अब मेरा पीछा छोड़ते ही नहीं, तब मुझे इस बात का पश्चाताप होता है। लेकिन तब तक मैंने अपने कर्मों की श्रृंखला, कर्मों का जो कोष इतना ज्यादा बढ़ा लिया कि अब उसको खिराने का सवाल पैदा होता है। अनजाने में ही मैंने शरीर को, भोगादि को अच्छा मान करके ऐसा प्रकृति में अपना सिग्नल दे दिया, और फलस्वरूप मुझे उन शरीरों के माध्यम से इतने कर्मों का बंध हुआ कि वो खिराए नहीं खिर रहे। और मुक्ति के लिए आवश्यक है कि एक भी कर्म सत्ता में रहना नहीं चाहिए, चाहे वो पुण्य प्रकृतियां हों चाहे पाप प्रकृतियां। तो यहाँ उन्होंने इतनी बात कही है। भव भव में यह पुद्गल द्रव्य जीव के साथ बंधा ही रहता है, उससे पिंड नहीं छूट पाता। पुद्गल को निज जानकर अज्ञानी रम जाए, चहुं गति में ता संग को पुद्गल नहीं तजाए। है ना, पुद्गल को अपना समझ करके अज्ञानी जीव उसी में रम जाता है, और चारों गतियों में उसका संग बना रहता है। उसको, पुद्गल को वो छोड़ नहीं पाता, या पुद्गल उसको छोड़ता नहीं। आत्म स्वरूप में तत्पर रहने वाले को क्या होता है? अब देखो इसके विपरीत क्या है। ये तो बात बताइए अज्ञानियों की, जिन्हें आत्मा के बारे में ज्ञान ही नहीं है, वो जानना भी नहीं चाहते। उन्हें अपनी वर्तमान परिस्थिति से कोई बहुत ज्यादा शिकायत नहीं है। बोलते हैं कि भाई संसार में आ गए हैं तो जो कुछ भी मिल रहा है वो अच्छा है, उन्हीं उन्हीं में कोशिश करते रहेंगे और अच्छा मिले। तो ऐसा करते करते हमारे अनेक जन्म निकल गए, और हमें चिर शांति की प्राप्ति, चिर सुख की प्राप्ति आज तक ना तो हुई है और ना कभी होगी। तो आचार्य कहते हैं, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार वही स्थिते, जायते परमानंद कश्चिद योगेन योगिनः। क्या बोल रहे हैं? देहादिक से हटकर अपने आत्मा में स्थित रहने वाले तथा प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण वाले व्यवहार से बाहर दूर रहने वाले ध्यानी योगी पुरुष को आत्म ध्यान करने से कोई एक वचनों के अगोचर परम जो दूसरों को नहीं हो सकता ऐसा आनंद उत्पन्न होता। हाँ, तो क्या उन्होंने बहुत छोटी सी बात बताई जो बहुत हमारे लिए अमूल्य है। देहादिक से हटकर अपनी आत्मा में स्थित रहने वाले तथा प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण वाले व्यवहार से बाहर दूर रहने वाले ध्यानी योगी पुरुष को आत्म ध्यान करने से कोई एक वचनों के अगोचर परम जो दूसरों को नहीं हो सकता ऐसा आनंद उत्पन्न होता है ना। जो जीव, जिनका मन देहादि पदार्थों, देह से मतलब, देहादिक से मतलब क्या है, देह और उससे जुड़े हुए समस्त प्रपंचों से जिनका मन भर गया है, और जिन्होंने उच्च प्रकार का धर्मावलंबन कर लिया है। उच्च प्रकार का अर्थ क्या है? देखो लिखा, प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण वाले व्यवहार से बाहर। ये जो हम करते हैं ना, पूजन पाठ आदि है, बाहर का कोई विधान कर लिया हमने, या बाहर में थोड़े थोड़े से अनशन आदि तब अपना लिए, तो वो सब बाह्य है, बाह्य व्रत आदि है। लेकिन वो, जब जीव थोड़ा सा ज्ञानी होता है तब उसको समझ में आता है कि ये तो बाह्य प्रवृत्ति है, ये तो अज्ञानी भी कर सकता है। लेकिन ज्ञानी बनकर तुमने विशेष क्या किया? तो जब उसको समझ में आता है कि ज्ञानी बनकर मुझे ये जानना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, मेरा क्या एड्रेस है, संसार में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये दुखी सुखी सहज में ही क्यों सह रहा हूँ,
जैसे कोई आदमी अच्छा बलवान हो और उसको अपने बल का ध्यान नहीं हो, उसको लोग परेशान कर रहे हैं, तो उसके आसपास लोग आके बोलते हैं भाई तुम कैसे मूर्ख हो, तुम इनसे इनके मुकाबला क्यों नहीं करते? बोले कैसे करूं, ये तो जो है 4-5 लोग हैं। बोले 4-5 लोग हैं, तुम तो 10 लोगों के बराबर हो, 20 लोगों के बराबर हो, तुमको अपनी ताकत नहीं मानो? तो उसको ताज्जुब होता है, अच्छा मुझ में इतनी ताकत है क्या? बिल्कुल, आजमा के देखो। तब उसको कॉन्फिडेंस आता है, फिर वो उन कमजोर व्यक्तियों से डरता नहीं। ठीक उसी प्रकार से जिन ज्ञानियों को ये समझ में आता है कि मैं, ये जो बाह्य आचरण है ये तो बहुत सरल एक हिसाब से है, मैं इन्हीं को भी कई समय से, बहुत समय से कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मेरी आकुलताएं जाती नहीं। तो उसका कारण खोजता है, तो उसको कारण मालूम पड़ता है कि जिसे तुम अपना स्वरूप मान रहे हो वो तुम नहीं हो। तो शरीर आदि से की जाने वाली क्रिया को तुम अपनी क्रियाएं मान रहे हो, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो जब उसको ये बात समझ में आती है, इस बात की खोज करता है कि इस संसार में शरीर आदि के मध्य में मैं कौन हूँ। तब शास्त्र आदि के माध्यम से, देशना के माध्यम से उसे समझ में आता है कि मैं शरीर आदि से भिन्न जीव द्रव्य हूँ, जो किसी भी प्रकार से इन पुद्गल शरीरों से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। ऐसा जानकर के उसे विज्ञान करने का मन होता है, और एक न एक दिन ऐसा वो भेद विज्ञान करने में सफल हो जाता है। सर, हाँ बोलिए। ये जो प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण है, हाँ जरा इसका दोनों का सूक्ष्म अंतर क्या है, जरा बताएंगे सर? हाँ, मैं वही बताने वाला था, उसी का बैकग्राउंड बना रहा हूँ मैं। तो तो अब वो जो उसको भेद विज्ञान होने के बाद में उसको ये समझ में आया कि जो मैं बाहर से जो जो हम जो बाह्य रूप से तप व्रत आदि करते हैं, ये प्रवृत्ति रूप संयम है। जो मैं जानबूझ करके मैंने साथ 2 दिन का उपवास किया, 4 दिन तक ये किया, आज मैंने हरी छोड़ी है, कल मैंने ये छोड़ा है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये प्रवृत्ति रूप संयम है। और सातवें गुणस्थान ऑनवर्ड्स निवृत्ति रूप जो है वो प्रारंभ होता है, शुद्धोपयोग होता है, आत्मा का चिंतन शुरू हो जाता है, शुक्ल ध्यान का प्रारंभ हो जाता है। तो ये दोनों मतलब, वो तो निश्चित ही प्रवृत्ति रूप संयम से निवृत्ति रूप संयम बेहतर है ही, लेकिन फिर उससे आगे बढ़ता है वो जीव, क्यों? उसे वहीं रुकना नहीं है ना। तो फिर प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों छोड़ करके उसके ऊपर के भाव श्रेणी आरोहण करता है। तो ओके। श्रेणी आरोहण का जो भाव है उसमें प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों से छूट करके 8वें गुणस्थान ऑनवर्ड्स वो जो चलता है, उसमें सीधा सीधा आत्मा का ध्यान प्रारंभ होता है। तो और इसका वो, मतलब ये हुआ जी, कि जो प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण से जब दूर जो बाहर निकल जाता है, तो हाँ शुक्र ध्यान पहुंच जाता बिल्कुल, है। अच्छा। बिल्कुल शुक्ल ध्यान में पहुंच जाता है। और शुक्ल ध्यान भी कैसा, कि जिसमें अब उसको अबुद्धि पूर्वक सारा होने वाला है। 8वें गुणस्थान से श्रेणी आरोहण के बाद, अपन कहते जरूर है कि वो मुनिराज ने जो है श्रेणी आरोहण किया, मुनिराज अब 8वें गुणस्थान पे पहुंच गए, 9वें पे गुणस्थान पे पहुंच गए। तो वास्तव में वो माइलस्टोन नहीं देख के चलते कि अब मैं कौन से गुणस्थान में आ गया। वो तो सहज वो ही तो अपने आप अपना, होता है। हाँ, आत्मचिंतन की इतनी बारीकियां होती हैं, उसमें वो गहराइयों में उतरते जाते हैं, और उनको स्वाभाविक रूप से वो सब अबुद्धि पूर्वक श्रेणी आरोहण होने लगता है। तो श्रेणी आरोहण होते 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 और वो जो अरहंत दशा है वो आने लगती है। क्यों? क्योंकि वो श्रेणी आरोहण का हर कोई नहीं कर सकता, इतना साधारण नहीं है वो, असाधारण भाव है। जिन्हें मुक्त होना है उनको वो आए बिना रहता नहीं। तब ये नीचे का जो भूमिका में मैंने आज इतने व्रत धारण किए, ये मेरी फला प्रतिमा चल रही है, डिम की प्रतिमा चल रही है, प्रवृत्ति रूप है। उससे ऊपर में सप्तम गुण स्थान आदि में, वहां से शुक्ल ध्यान का प्रारंभ होता है, शुद्धोपयोग प्रारंभ होता है। और साथ में जिन्हें आगे बढ़ना है, उनका सप्तम गुण स्थान के अंतिम समय में श्रेणी आरोहण होता है। और वो श्रेणी आरोहण होने के बाद में प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों निकल जाती है, और आत्मचिंतन इतना गंभीर और गहरा होता है कि वो जीव अगर छपक श्रेणी में है तो
केवल ज्ञान प्राप्त करके ही रुकता है। उसकी बात कर रहे हैं पूज्यपाद स्वामी कि भैया अब तुम ये सब समझ गए हो, ज्ञानी हो गए हो, तुम्हें अपना स्वरूप समझ में आ गया, तुम्हें अपनी मंजिल समझ में आ गई, रुकना मत, रास्ते में रुकना मत। यहाँ तक आ गए हो तो आगे की मंजिल बहुत आसान है। तो इसलिए उन्होंने बोला, देहादिक से हटकर अपने आत्मा में स्थित रहने वाले। अब जो आत्मा में स्थित रहने वाले हो गए तो प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण वाले व्यवहार से बाहर दूर रहने वाले ध्यानी योगी पुरुष को आत्म ध्यान करने से कोई वचनों के अगोचर परम जो दूसरों को नहीं हो सकता ऐसा आनंद उत्पन्न होता है। अब बोलते हैं ना कि भाई ये आनंद कैसा है, कि जिसने इसकी अनुभूति की, अनुभव की, उसके उसके अलावा और किसी को उसकी प्रतीति होती नहीं। अपन तो लौकिक उसमें भी देखते हैं साहब, मिश्री जिसने खाई वही मिश्री का स्वाद बता सकता है। जिसने और दूसरी चीजें से अपन वो कहेंगे आप टेस्ट करके देखो तभी आपको स्वाद आएगा। तो ये तो अपन भौतिक चीजों में बोलते हैं, और ये पारमार्थिक चीजों में तो जिसने उसका स्वाद चख लिया उसने अमृत पान कर लिया। अब उसको ना तो किसी और चीज में आनंद आती है, और आनंद प्रामाणिक है वो। कैसा प्रामाणिक है कि वो जिनेन्द्र देव ने उसका अनुभव किया है, उनके मुंह से उनके वचनों से वो निकला है। उस आनंद का रस तो वो हमें भी करा नहीं सकते, लेकिन उनके वचन मात्र ही इतने प्रभावशाली होते हैं कि जीव उनको भी पिपासु होकर जब सुनते हैं तो उन्हें वो एकदम वैसा तो नहीं आनंद, लेकिन लगभग उसके समीप वाला आनंद प्राप्त होने लगता है। वो अमृत रूपी वचन रूपी धारा जब कानों में पड़ती है तो भव्य जीवों को उस जाति का नहीं तो उससे उसके आसपास वाला आनंद तो प्राप्त होने ही लगता। इसलिए उस आनंद की प्राप्ति की बात चल रही है, और वो हमसे बहुत दूर नहीं। अब हम इसका रहस्य समझ गए ना, हम प्रवृत्ति समझ गए, हम निवृत्ति समझ गए, हम बाह्य तप आदि की बात समझ गए। हम इतनी बार जो द्रवलिंगी संत बने, द्रवलिंगी कोई गाली नहीं, द्रवलिंगी संत बन करके हमने अपने शरीर से मुनिवत भरपूर वो पंच महाव्रत का पालन, 28 मूल गुणों का पालन यथा शक्ति और यथा योग्य ढंग से किया। लेकिन ये चूक जो हो गई कि मैंने अपना स्वरूप वेद विज्ञान पूर्वक जाना नहीं, बस उसी भूल के कारण मैं निकल नहीं पाया। लेकिन अब मैं कृत संकल्प हूं कि मुझे अपनी भूल भी समझ में आ गई, मुझे अपना पुरुषार्थ भी ध्यान में आ गया, मुझे क्या करना है वो डायरेक्शन भी मुझे मिल गया। हाँ, अपन गूगल सर्च करते हैं ना, कहीं से कहीं जाना, डेस्टिनेशन डाल दिया है, यहाँ से यहाँ जाना, पूरा मैप आ जाता है, पूरा रोड आ जाता है, कहाँ से मुड़ना है, कैसे जाना है। तो ये हमारे संतों ने हमारे लिए रोड मैप तैयार कर दिया। अब चलना है, भटकना नहीं। तो देखो आगे क्या बोल रहे हैं, ऐसा आनंद प्राप्त होता है किनको, जो उस ध्यान का स्वरूप समझ गए। ध्यान के स्वरूप में ये सब बातें हैं। क्या बातें हैं, कि जिसे भेद विज्ञान हुआ हो, जिसने बाह्य संयम आदि की जो प्रवृत्ति रूप संयम आदि है, वो सब प्रवृत्ति निवृत्ति छोड़ करके अपने आत्म स्वरूप को पहचाना है, वो जीव जो है उसको वो आनंद ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो निरंतर उसमें लगता है, उसके पास कुछ कार्य करने के लिए है ही नहीं। जैसे अपन को कोई काम दे दिया तो अपन उसको फटाफट कर करा के, हाँ दूसरा काम बताओ, दूसरा दिया, वो सब कर करा के, चार काम दिए थे, चारों करने के बाद में हाथ झाड़ के खड़ा हो जाता है, हाँ बोलो साहब सब हो गया काम। तो बोले अब तो कुछ करने के लिए शेष ही नहीं रहा। ऐसे ही वो हमारे जिनेन्द्र देव जो ध्यानस्थ थे, आपने देखा कोई न कोई 3 महीने तक जो है छद्मस्त रहे, 3 महीने तक तपस्या की, और उसके बाद में केवल ज्ञान हुआ, किसी को 6 महीने लग गए, किसी को 3 दिन में भी हुआ। तो अब क्या करें, जब ध्यान में बैठे थे तब भी कुछ नहीं कर रहे थे, खाली उस ध्यान में बने रहते थे, उसमें ही उन्हें आनंद आता था। वहां भी कोई लक्ष्य विशेष लेके नहीं बैठे थे, केवल ज्ञान प्राप्त करना है ऐसा लक्ष्य भी नहीं, केवल ज्ञान तो उसका फाइनल प्रोडक्ट था।
वो तो अपने ध्यान में इतने लीन रहते थे, और वो अंतर मुहूर्त तक स्थिर रहने के लिए प्रयत्न करते थे अपने आप ही। अंतर मुहूर्त से पहले ही ध्यान हट जाता, वो स्थिति तक नहीं पहुंचता तो केवल ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन एक क्षण ऐसा आया निरंतर अभ्यास के बाद में। देखो इसी के लिए वो करते रहते हैं कि कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं, गुफाओं में कर रहे हैं, शमशान में कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। क्या उद्देश्य है? कि मैं अपना ध्यान अपने में ही रख सकूं, बनाए रखूं, वो टूटे नहीं। क्योंकि उसकी निरंतरता के, एक अंतर मुहूर्त की निरंतरता ही केवल ज्ञान लाने के लिए पर्याप्त है। तो वो उसी में लगते हैं। तो यहाँ हमारे लिए वही कहा है कि उसमें लगने से न केवल उन क्षणों में आनंद की प्राप्ति होती है, बल्कि उसके बाद में मैं कृतकृत्य हो जाता हूँ। अब मेरे पास कुछ करने के लिए शेष ही नहीं है। जिनेन्द्र देव के लिए क्या कहते हैं? कृतकृत्य। अब करने को कुछ शेष रहा नहीं है, हमारे पास तो बहुत काम होते। किसी दिन भी आपको ऐसा लगा कि अब काम आज नहीं है, कुछ भी नहीं है कल से करने के लिए? निरंतर काम, जो आज किया कल फिर काम निकल आएगा, परसों फिर कुछ निकल आएगा। संसार में जब है तब तक हमें यही करना पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना तो पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो ये जहर को कैसे छोड़ा जाए, इसकी बातचीत चल रही है। ग्रहण त्याग से शून्य जो, निज आत्म लवलीन, योगी को हो ध्यान से कोई परमानंद नवीन। है ना? ग्रहण त्याग से शून्य जो। अब मुझे कुछ ग्रहण नहीं करना, और कुछ छोड़ना भी नहीं। है ना? निज आत्म लवलीन, मैं तो अपनी आत्मा में ही अवलवलीन हो गया। बाहर संसार की दुनिया भर की सामग्री पड़ी हुई है, और मैंने सब कुछ का त्याग कर दिया कि मेरा संसार की किसी वस्तु से कोई संबंध नहीं। तो पड़ा हुआ है, चारों तरफ पड़ा हुआ। लोग बोले, आप बोलते हो कि ये तो निष्परिग्रह है, लेकिन इनके पास तो कितना सामान है। सामान तो पूरा 3 लोक का पड़ा हुआ है, तीनों लोग मेरे आसपास है ना। लेकिन उस पर मैं क्लेम नहीं करता, वो मेरा नहीं। उल्टा मैं तो ये बोलता हूँ, मेरा नहीं, मेरा इससे पहले भी कोई संबंध नहीं था, आज भी नहीं है। तो ऐसा जब मैं निरपेक्ष होकर विचरण करता हूँ, तो संसार में मेरा कौन है? कोई नहीं। इसलिए उन्होंने कहा, ग्रहण त्याग से शून्य जो। अब मैं किसे ग्रहण करूं और किसे छोड़ूं? दोनों ही मेरे पास मेरी भूमिका से, मेरे विचार से, मेरे संकल्प से वो सब बाहर रह गया। मैं जान गया कि मेरे एक तृण भी संसार में मेरा नहीं। तो मैं किसका ग्रहण करूंगा, किसको छोड़ूंगा? है ही नहीं। पहले की मान्यता गलत थी। ग्रहण त्याग से शून्य जो, निज आत्म लवलीन। तो अब मैं क्या करूं जब कुछ भी मेरा नहीं है? तो अपने स्वरूप में रहो। जैसे और 5 द्रव्य रह रहे हैं अपने अपने स्वभाव में, मैं भी अपने स्वभाव में रहूं। निज आत्म लवलीन, योगी को हो ध्यान से। ध्यान मात्र से ही, सो अभी मोक्ष तो गया नहीं। ध्यान मात्र की क्रिया इटसेल्फ कैसी है? कि परमानंद नवीन, जैसे कि बिल्कुल फ्रेश फ्रेश परम आनंद की प्राप्ति हुई हो। उस आनंद के कार्य को बताते हैं। कैसा आनंद है, कह के ही तो बता सकते हैं ना। उस आनंद के कार्य को बताते हैं। आनंदो निर्दयत्युद्धम, कर्मे धनमना तन्मनारतम, न चासौ खिद्यते योगी, बहिर्दुखेष्व चेतन। जैसे जैसे अग्नि ईंधन को जला डालता है, उसी तरह आत्मा में पैदा हुआ परमानंद हमेशा से चले आए प्रचुर कर्मों को, अर्थात कर्म संतति को जला डालता है। और आनंद सहित योगी बाहरी दुखों के परिचय, उपसर्ग संबंधी क्लेशों के अनुभव से रहित हो जाता है, जिससे खेद को प्राप्त नहीं होता। है ना? उदाहरण क्या दिया उन्होंने? जैसे अग्नि
ईंधन को जला डालती है, उसी तरह से आत्मा में पैदा हुआ परमानंद क्या कर डालता है? वो दीर्घ काल से चले आए हुए प्रचुर कर्मों को, अर्थात कर्म की संतति को जला डालता है। वो जो आनंद है, देखो तरह तरह से उस बात करते हैं, होली खेले मुनिराज शिखर वन में है, खेले वन में। कर्मों की होली खेल रहे हैं अपन, तरह तरह के जो शब्द उपयोग करते हैं ना, वो कौन सी होली खेल रहे हैं? होली खेल रहे हैं क्या? किसी को जला रहे हैं क्या? माचिस लगा रहे हैं क्या? लेकिन वो हम सांसारिक भाषा में वो शब्द इस्तेमाल करते हैं जिनसे हम परिचित होते हैं। तो यहाँ भी उन्होंने क्या कहा? अग्नि क्या करती है? ईंधन को जला डालती है। वो क्या करते हैं जिससे कि वो कर्मों की संतति जल जाती है? जलने का अर्थ क्या है? जलने का मतलब तो उसमें आग लगाना नहीं, बल्कि उन कर्मों को फल से रहित कर देना है, कर्म रूप पने से समाप्त कर देना है, अपनी सत्ता से संपूर्ण रूप से निकाल बाहर करना। तो जैसे अग्नि ईंधन को जला डालता है, उसी तरह है आत्मा में पैदा हुआ परमानंद। परमानंद से क्या क्या फायदे हुए? दो फायदे उन्होंने बताया। पहला फायदा क्या हुआ? वो जो कर्मों की संतति निरंतर चली आ रही थी, उस संतति को ही जला डालता, क्या वो उत्पन्न ही नहीं होंगे। और आनंद सहित योगी बाहरी दुखों के, परिचय उपसर्ग संबंधी क्लेशों के अनुभव से रहित हो जाता है ना। बाहर के उपसर्ग आदि अब उसका क्या बिगाड़ेंगे? क्योंकि उपसर्ग कौन से थे? वो सारे ही उपसर्ग जो हैं वो देह जनित ही थे। देह के माध्यम से ही मैं महसूस करता था कि मेरी देह के ऊपर में कुछ उपसर्ग आया, अर्थात मुझ पर उपसर्ग हुआ। जब देह के ओनरशिप हम समाप्त हो गई, देह ही मैं नहीं हूं, तो शरीर के ऊपर में कुछ भी होने दो। जैसे कि मुर्दा शरीर है, अब मुर्दे को आप कुछ भी करो, उस शरीर को किसी भी तरह की प्रताड़ना दो, वो ज्ञान करने वाला तो वो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। इतना और एडिशनल हुआ कि उसमें जो एक आत्मद्रव्य था, जो उसकी उसका ज्ञान करता था, वो नहीं है। बाकी शरीर तो पहले भी जड़ था। तो ठीक उसी प्रकार से वो आनंद सहित योगी बाहरी दुखों के परिचय उपसर्ग संबंधी क्लेशों के अनुभव से रहित हो जाता है। अब मुझे कौन क्लेश कहे? देखो यही सिद्धांत गज कुमार मुनि के ऊपर लागू हुआ था। तो सिगड़ी जलाई थी ना, तो उन्होंने क्या चिंतन किया कि भैया मेरे ऊपर तो उपसर्ग कभी होता नहीं, शरीरों के ऊपर होता होगा तो शरीर का शरीर जाने, मैं तो शरीर नहीं। ऐसा बोलने की जरूरत भी नहीं, किसी को बताने की जरूरत भी नहीं। ऐसा चिंतन भी जो मोटा मोटा चिंतन है जो मैं आपको बता रहा हूं, उनका तो इतना अभ्यस्त हो गए थे वो, कि वो अपने स्वरूप में इतने मगन थे कि शरीर का क्या हो रहा है इससे सर्वथा अनभिज्ञ थे। अगर नहीं होते तो इतने गहरे उनके भाव नहीं बनते कि तत्काल केवल ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। कितना गहरा चिंतन होगा अगर जरा भी कहीं उनको लेश मात्र भी उनको कहीं किसी तरह की जो शंका होती या चिंता होती, तो मोक्ष नहीं हो सकता था, केवल ज्ञान नहीं हो सकता। तो ये हमको आचार्यों ने बताया कि भैया इस ध्यान के तक आने का जो रूट बताया है, वो वहां तक पहुंच जाओ तो तुम्हारा इस जन्म के सारे पाप धुल गए। इस जन्म के ही क्या, जन्म जन्म के पाप धुल गए। जिन घटनाओं से, जिन बातों से तुम खेद खिन्न होते थे, उनका अंत आ गया, है ना। कोई जैसे कोई व्यक्ति को बड़ी अच्छी दवा मिल जाए, कोई ऐसा टॉनिक दे दिया कि जो बड़ा टेस्टी भी हो, तो वो, और उसको बोला कि भाई तुमको ये 15 दिन के लिए दवाई पीनी है, रोग ठीक हो जाएगा। 15 दिन तक वो बड़ी स्वादिष्ट दवाई है, उसका सेवन करता है और उसके लिए लालायत रहता है कि हाँ भाई चलो दवा का काम हो, टाइम हो गया, दवाई लूंगा। क्यों? उसको दोनों चीजें दिख रही हैं कि इस दवा के सेवन से रोग तो चला ही जाएगा, इसमें आनंद भी बहुत आता है। ठीक उसी प्रकार से जो जीव ध्यानस्थ हुए हैं, जिन्हें ध्यान का स्वरूप समझ में आ गया, उसके फल समझ में आ गए, वो फलों से तो बेफिक्र ही है कि वो फल तो मुझे मिलेगा ही। उस प्रोसेस में, यानी अनुभव के काल में, ध्यान के काल में भी होने वाले आनंद से भरा रहता
तो कितना कितना फायदा। निजानंद आ गया, आनंदो निर्दय हो गया, वह दुख क्लेश धर्म। निजानंद नित बहुत है, बहत है, निजानंद नित दहत है, कर्म काष्ठ अधिकाय, बाह्य दुख नहीं वेदता, योगी खेद न पाए। जो बात मैंने आपको बताई उसी का उन्होंने पुष्टि की है कि अपना जो आनंद है, निज आनंद है, वो कैसा है। वो कर्म रूपी लकड़ी को जलाने में कारण बनता है, बाह्य दुख नहीं वेदता, और बाहर का कोई दे दुख उसको आकुलित नहीं करता। योगी खेद ना पाए, जो योगी है, जो ध्यानस्थ है, उसको किसी प्रकार का कोई खेद आता नहीं। अपन जो सोचते हैं कि महाराज मुनि महाराज को बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बेचारे मुनिराज कैसे कैसे समय गुजारते हैं, नग्न देह से रहते हैं, गर्मी सर्दी की परवाह नहीं करते, कितना कष्ट उनको होता है। तो यहाँ उसका उत्तर है, जैसे जो वो आपने वो मधुमक्खी वाला जो देखा था ना, वो जो क्या बोलते हैं, संसार संसार। वृक्ष के, हाँ, संसार वृक्ष में वो एक बूंद शहद की पाने के लिए समस्त संकटों को भूल गया, कि नीचे ही मेरी मौत जो है, नीचे ऊपर कहीं भी पेड़ उखड़ जाएगा, डाल टूट जाएगी, चूहे काट लेंगे, नीचे अस्त्र शस्त्र या जो सांप बिच्छू आदि बैठे हैं वो सब मुझे डसने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन वो एक शहद की बिंदु के लिए उसमें इतना मूर्छित था कि उसको अपनी मौत दिखाई नहीं दे रही, है ना। तो वो जो जो खेद था, संसार का खेद उसको, मतलब मरने का जो डर होता है वो भी नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था, उसको अट्रैक्शन था वो शहद का बिंदु। ठीक उसी प्रकार से ये जो योगी है, उल्टी दिशा में मानो, इस योगी को ध्यानस्थ रूप में इतना आनंद आ रहा है कि उसे शरीर की तरफ से अगर देखे भी तो उसे कुछ भी उसमें प्रतिकूल नजर आता नहीं, उसकी तरफ से उसे कोई प्रतिकूलता दिखती नहीं। तो ऐसा योगी। अविद्या, आगे देखेंगे। अविद्या विदुरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत, तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद द्रष्टव्यम मुमुक्षुभि। अविद्या को दूर करने वाली, अविद्या कौन सी है, अविद्या अज्ञान। को, हाँ, अविद्या मतलब जो संसार में बने रहने की जो विद्या है, वो मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए अविद्या है। हम संसार में ही रमना चाहते हैं, अर्थात हमने उस विद्या को प्राप्त किया नहीं जिससे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अविद्या को दूर करने वाली महान उत्कृष्ट ज्ञानमयी ज्योति है, सो मुमुक्षुओं यानी मोक्ष के अभिलाषियों को उसी के विषय में पूछना चाहिए, उसी की वांछा करनी चाहिए, और उसे ही अनुभव में लाना चाहिए। विशदार्थ में पढ़ेंगे। वह आनंद स्वभावशाली महान उत्कृष्ट है, महान उत्कृष्ट विभ्रम को नष्ट करने वाली, स्वार्थ को प्रकाशन करने वाली, अथवा इंद्रादिकों के द्वारा पूज्य ऐसी ज्योति है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को चाहिए कि वे गुरु आदिकों से उसके विषय में पूछताछ करें, तथा उसी को चाहें एवं उसी का अनुभव करें। देखो इसमें दो शब्द आए हैं, एक तो आया है वह आनंद स्वभाव वाली, महान उत्कृष्ट विभ्रम को नष्ट करने वाली, स्वार्थ को प्रकाशन करने वाली है, इंद्रादिकों के द्वारा पूज्य ऐसी ज्योति है। तो स्वार्थ क्यों लगाया हमने, स्वार्थ को प्रकाशन करने वाली, मैं स्वार्थी हूँ क्या, है, मुझे क्यों गाली दी यहाँ उन्होंने? स्वार्थी कह दिया। ऐसी ज्ञान ज्योति मैं क्यों चाहूंगा जिसमें मुझे गाली दी गई है? बताओ भैया, स्वार्थ का अर्थ क्या है। मिथ्यात्व। हम्म, नहीं, मिथ्यात्व है। स्वार्थ, स्वार्थ चाहिए, यहाँ स्वार्थ को अच्छा बताया। नहीं, स्वार्थ तो मतलब मोक्ष की जाने की इच्छा में अगर स्वार्थ है हाँ, तो वो मोक्षगामी है। अगर संसार में रहने वाला स्वार्थ है
तो वो भी मिथ्यात्व है, ये कहने का। यहाँ स्वार्थ की बात चली, स्वार्थ है नहीं। स्वा में स्वा कौन? मैं, आत्मा। आत्मा के अर्थ के लिए है, लौकिक स्वभाव स्वार्थ वाले, की बात नहीं है। ठीक अपने है ना? स्वभाव में आने के लिए। हाँ, स्वार्थ का मतलब स्व प्लस अर्थ। जैसे स्वाध्याय का अर्थ होता है ना, स्व प्लस अध्याय, ऐसे स्वार्थ का अर्थ है। नास्तिकों के द्वारा पूज्य ऐसी ज्योति है। मोक्ष की इच्छा रखने वालों को चाहिए कि वे गुरु आदिकों से उसी के विषय में पूछताछ करें। देखो, मैं आपकी घटना बताता हूँ। यहाँ पे वो युगल मुनि है ना, जो हम्म। अक्सर पनवेल वगैरह जाते रहते हैं, क्या नाम है उनका? अमोद कीर्ति। हाँ, वो कीर्ति और अमर कीर्ति। हम्म। तो वो खारगर में आए थे एक बार, वहीं तखत पे बैठे हुए थे। तो प्रवचन उनका हो गया था, ये होने वाला था। मैंने एक प्रश्न पूछा उनसे सम्यक दर्शन के बारे में। तो थोड़ा बारीक प्रश्न था, तो उन्होंने उसका भरपूर जवाब दिया। बहुत मुस्कुराए वो, और बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत दिन बाद जो है ऐसा प्रश्न आया जिसमें हमको स्वयं को आनंद की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ऊपर संत निवास में आना, वहां अपन बात करें। तो वहां उन्होंने उनको ऐसा स्वाद आया चटकारे लेकर के, जैसे कोई अमृत तुल्य वस्तु खाने में आई हो। क्योंकि उनका उस माध्यम से वो चिंतन हो गया, जो नॉर्मली कोई उनको मौका देता नहीं। कोई ना वैसे प्रश्न पूछता है, ना उसके उत्तर सुनने के लिए तैयार रहता है। तो वो अपने उस ज्ञान का जो अभ्यास है, उसको करने के लिए वो चाहते हैं कि इस तरह के कोई प्रश्न पूछने वाला हो, इस तरह की जब वो समाधान दें तो उसके सुनने वाला कोई हो, समझने वाला हो। बहुत अच्छा लगता है धर्म चर्चा। तो जब आज के जमाने में हम बहुत भाग्यशाली हैं कि बहुत से ऐसे विद्वान मुनि हमारे आसपास हैं, उनसे अवश्य चर्चा करें। बजाय घर गृहस्थी के कि महाराज मेरे घर में ये संकट आ गया, वो संकट आ गया, तो उनको परेशान नहीं करना। उनसे वही बात करो जिसके लिए वो मुनि बने। वही बात करो जिससे संसार की समाप्ति हो। वही बात करो जो तुम्हें प्राप्त करना है। इसलिए उन्होंने लिखा है कि मोक्ष की इच्छा रखने वालों को चाहिए कि वे गुरु आदिकों से उसी के विषय में पूछताछ करें तथा उसी को चाहें एवं उसी का अनुभव करें। है ना? पूज्य अविद्या दूर यह ज्योति ज्ञानमय सार, मोक्षार्थी पूछो चहो अनुभव करो विचार। है ना? उसी को उन्होंने दोहे में लिखा है, पूज्य विद्या दूर है, ज्योति ज्ञान में सार, और मोक्षार्थी पूछो चहो अनुभव करो विचार। इस प्रकार शिष्य को विस्तार के साथ समझाकर आचार्य अब परम करुणा से उस कहे हुए अर्थ स्वरूप को संक्षेप के साथ शिष्य के मन में बिठाने की इच्छा से कहते हैं कि हे सुमते, अच्छी बुद्धि वाले, बहुत कहने से क्या, हे उपादेय तत्वों को संक्षेप में भी बुद्धिमानों के हृदयों में उतारा जा सकता है, उन्हें सार रूप में बतलाया जा सकता है। देखो, हम और आपकी बुद्धि भी सूक्ष्म होती जा रही है। सूक्ष्म बुद्धि सूक्ष्म होने में के दो दो तो प्लेटफॉर्म्स हैं। एक तो बारीक बातें हमारे समझ में आए, इस योग्य बुद्धि हो जाए। हाँ, लेकिन वो बुद्धि दो तरह की हो सकती है। एक तो विस्तार पूर्वक भी समझाया जा सकता है, और एक संक्षेप में समझाया जा सकता है। तो पहली बात तो हमारी बुद्धि का सूक्ष्म होना, अर्थात वो सूक्ष्म विषय को समझने के योग्य हो गई। अब दो भेद हो गए कि मैं बहुत विस्तार से समझाने पे समझूंगा या संक्षेप से समझ जाऊं। आचार्य कह रहे हैं कि अब तुमको बुद्धि में न केवल सूक्ष्मता आई है, बल्कि संक्षेप बुद्धि भी आ गई। अब तो इशारा मात्र करने की देर है, समझ जाते हो कि क्या बात कही जाती है ना। संक्षेप में जो सूत्र होते हैं ना, छोटे छोटे से, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा, हाँ, तपोसा निर्जराचा, ऐसे छोटे से सूत्र में पूरा संसार, पूरा गागर में सागर भरा हुआ। तो यहाँ आचार्य हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि अब तुमको ऐसी बुद्धि हासिल हो गई है
हे सुमते, अच्छी बुद्धि वाले, बहुत कहने से क्या, हे उपादेय तत्वों को संक्षेप में भी बुद्धिमानों के हृदयों में उतारा जा सकता है, उन्हें सार रूप में बतलाया जा सकता है। 50 नंबर का हमारा जो है वो क्या है? जीवो अन्य है, उद्गला उद्गलश्चान्य, इत्सौ तत्व संग्रह, यदन्य दुच्यते किंचित, सो वस्तु तस्यैव विस्तर है ना। जीव जुदा है, उद्गल जुदा है, बस इतना ही तत्व के कथन का सार है। इसी में सब कुछ आ गया, इसके सिवाय जो कुछ भी कहा जाता है वह सब इसी का विस्तार है? दाल अलग छिलका अलग। लोग बोलते हैं क्या बात कर दी, इतनी सी बात से वो मोक्ष चले गए। हम तो दिन रात वो छिलका निकाल निकाल के परेशान हो गए, और खा भी गए, कितनी दालें तो खा चुके हैं, इतने छिलके उतारे हैं, कितने धो करके छिलके निकाल करके। और दाल हमने खूब उधस्त की, और आज भी खाते रहते हैं कटोरियां भर भर के। हमारा तो कुछ हुआ नहीं, और आप बोल रहे हो कि इतने मात्र से जो है वो, पूरे शास्त्रों का कथन ही इतना है, इसी से वो शिवभूत मुनि मोक्ष चले गए थे। तो देखो वो तत्वों का सार था जो उन्होंने समझा, हमको भी समझा रहे हैं कि शायद हम में से कोई शिवभूत मुनि हो, उतना गहरी समझ वाला हो, तो इतने मात्र से कल्याण हो जाएगा। जीव जुदा है, उद्गल जुदा है, बस इतना ही तत्व के कथन का सार है। इसी में सब कुछ आ गया, इसके सिवाय जो कुछ भी कहा जाता है वह सब इसी का विस्तार है। जीव शरीर आदि से भिन्न है, शरीर आदि जीव से भिन्न है, बस इतना ही कहना है कि सत्यार्थ आत्मरूप तत्व का संपूर्ण रूप से ग्रहण हो जाए, है ना, ये बात हमारे गले उतर जाए। और जो कुछ इस तत्व संग्रह के सिवाय भेद प्रभेद आदि विस्तार में सुनने की रुचि इच्छा रखने वाले शिष्यों के लिए आचार्यों ने कहा है कि भैया वो सब इसी का विस्तार है। तो महाराज जरा जरा विस्तार से बताओ ना, आपने तो बस इतना कह दिया, जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है, थोड़ा विस्तार से बताओ ना। उन्होंने बोला विस्तार भी कितना भी करेंगे उसमें यही चीज जो है आपको ध्वनित होगी, यही मर्म निकलेगा, है ना। इसी इसी एक बात को जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है समझाने के लिए ही कहा गया है। जो विस्तार किया है उसको भी हम श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, है ना। तो विस्तार क्या किया, विस्तार को भी उन्होंने संक्षेप में ही बताया। क्या बताया? 50वें नंबर का जो था ये हमने पढ़ा, जीव जुदा, उद्गल जुदा, यही तत्व का सार, अन्य कछु व्याख्यान जो, या ही का विस्तार, है ना। अब अपन अंतिम दोहा पढ़ेंगे। आचार्य शास्त्र के अध्ययन करने का साक्षात अथवा परंपरा से होने वाले फल को बतलाते हैं। देखो इस फल को अच्छी तरह समझना, जो हमने इतने दिन, लगभग हमने 20-25 दिन कुल पढ़ा है, उतने में ही हमारा ये ग्रंथ का सार हमें समझ में आ गया। क्योंकि बहुत शुद्ध हिंदी में, सरल हिंदी में, और बहुत टू दी पॉइंट हमको समझाया गया है। क्या करना, कैसे आचरण करना, कैसे संसार से विरक्त होना, ये सारा इसमें अंतिम इसमें आने वाला है। इष्टोपदेशमिति सम्यक धीत्य धीमान, मानाशमान समताम, स्वमता द्वितन्य, मुक्ताग्रहो विनिवसन सजनेव नेवा, मुक्ति श्रियम निरुपमामु मामुपयाति भव्य है। हाँ, इस प्रकार इष्टोपदेश को भली प्रकार पढ़कर मनन कर हित अहित की परीक्षा करने में दक्ष निपुण होता निपुण होता हुआ भव्य अपने आत्मज्ञान से मान और अपमान में
समता का विस्तार कर छोड़ दिया है आग्रह जिसने, ऐसा होकर नगर अथवा वन में विधि पूर्वक रहता हुआ उपमा रहित मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। हाँ, उन्होंने कंक्लूजन निकाल लिया हमारी तरफ से। क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार इष्टोपदेश को भली प्रकार पढ़कर मनन करके हित अहित की परीक्षा करने में दक्ष होते हुए भव्य अपने आत्मज्ञान से मान और अपमान में समता का विस्तार करके छोड़ दिया है आग्रह जिसने, ऐसा होकर। क्या आग्रह छोड़ दिया? कहते हैं अब जिसको मान अपमान सब एक जैसा लगने लगा, जो समता के इस लेवल पर आ गया है, उसके लिए संसार का कोई मतलब है ही नहीं। जिस देह को ही, देह ही मेरा संसार था, देह के कारण ही मैं संसार से जुड़ा हुआ था, उस देह का ही मान अपमान आदि होना मैं मानता था। जब देह का सच्चा स्वरूप जाना कि मेरा कोई नहीं, तो उससे जुड़े जुड़े हुए सारे संबंध भी मुझसे अलग हो गए। जब ये सब अलग हो गए तो किसने क्या कह दिया, किसने मेरा मान कर दिया, किसने अपमान कर दिया, किसने मेरा धन छीन लिया, किसने मुझे गाली दे दी, ये सारे भाव समाप्त हो गए। अब कोई किसी भी प्रकार के संसार से मेरे संबंध है ही नहीं, इसलिए मान अपमान आदि सब कोई मायने रखते नहीं। इसलिए उन्होंने लिखा कि अब मान अपमान आदि में समता का विस्तार कर छोड़ दिया है आग्रह जिसने। ऐसा मतलब कुछ नहीं होता, नहीं साहब उन्होंने मेरा बहुत दिल दुखाया, और ऐसा कोई आग्रह रहा ही नहीं। नगर अथवा वन में विधि पूर्वक रहता हुआ उपमा रहित मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता। अकंपनाचार्य मुनिराज का जो संग आया था, वो नगर के उपवन में ठहरा हुआ था, उनके ऊपर उपसर्ग किया था उस वाली ने। तो प्राचीन काल से ही मुनि संघ या तो वन में रहते हैं, और या नगर में कोई उपवन वगैरह हो बाहर की जगह पर, जहाँ ज्यादा लोगों का आवागमन नहीं होता, जहाँ कोई, उपवन का अर्थ ये नहीं फूल पत्तियों को रोनते हुए नहीं, वहाँ ऐसा स्थान जहाँ उनका वनस्पति काय जीवों का भी कोई घात नहीं होता, ऐसी निर्जीव जो है जगह है, निर्जंतुक जगह जगह है, उसका चयन करके वहां पर भी तपस्या करते हैं। तो हमसे भी कह रहे हैं महाराज, कह रहे कि भैया तुम भी ऐसा कर लो, वन में रहो या वन में रहो, लेकिन समता में रहना, और अपने चिंतन में भली प्रकार से ये भेद विज्ञान का मंत्र चलाते रहना, अवश्य ही तुम्हारा कल्याण होगा। है ना? विशदार्थ पढ़ते हैं। इष्ट कहते हैं सुख को, सर मोक्ष इसमें को। हाँ, उपमा रहित का मतलब क्या है? अरे जिसकी कोई उपमा नहीं हो ऐसा ज्ञान, उपमा रहित मुक्ति रूपी लक्ष्मी। मोक्ष को किससे कंपेयर करो? मोक्ष तो मोक्ष ही है, उसको कोई उपमा थोड़ी दी जा सकती। ये है। इष्ट कहते हैं सुख को, मोक्ष को और उसके कारणभूत स्वात्म ध्यान को। इस इष्ट का उपदेश यथावत प्रतिपादन किया है, जिसके द्वारा या जिसमें, इसलिए इस ग्रंथ को कहते हैं इष्टोपदेश। जो हमारे लिए परम इष्ट है, इससे ज्यादा इष्ट कुछ है ही नहीं, ऐसा इष्ट का उपदेश दिया। इसका भली प्रकार व्यवहार और निश्चय से पठन एवं चिंतन करके हित और अहित की परीक्षा करने में चतुर ऐसे भव्य प्राणी, जिससे अनंत ज्ञानादिक प्रकट हो सकते हैं, इस इष्टोपदेश के अध्ययन चिंतन करने से उत्पन्न हुए आत्मज्ञान से मान अपमान में राग द्वेष को न करना रूप समता का प्रसार कर नगर ग्रामादिकों में अथवा निर्जन वन में विधि पूर्वक ठहरते हुए छोड़ दिया है बाहरी पदार्थों में और मेरेपन का आग्रह अथवा हठाग्रह। जिसने ऐसा वीतराग होता हुआ प्राणी अनुपम तथा अनंत ज्ञानादि गुणों को और संपत्ति रूप मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि कहा गया है, यदा मोहात् प्रजायते। जिस समय तपस्वी को
मोह के उदय से, मोह के कारण राग द्वेष पैदा होने लगे, उस समय शीघ्र ही अपने में स्थित आत्मा को समता से भावना करें, अथवा स्वस्थ आत्मा की भावना भावें, जिससे क्षण भर में वे राग द्वेष शांत हो जाए। देखो, अपन को कोई एसिडिटी हो गई, अपन को कोई दूसरी छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, तो अपन को मालूम रहता ना कि एसिडिटी होती है, तो मेरे को बताया कि ये गोली जो हम मुंह में रख लें, या कोई और चीज हो तो ये चीज रख लेना। अपन उसके लिए तैयार रहते हैं, इक्विप्ड होके जाते हैं कि भैया वैसे तो मुझे नहीं होगा, अच्छा है, लेकिन अगर बाई चांस हो जाए तो ये गोली रख लूंगा मुंह में, सार्वोट्रेट की गोली रख लूंगा अगर हार्ट का कुछ हुआ तो। यहाँ वो क्या बोल रहे हैं कि जो मुनिराज जो तपस्चरण कर रहे हैं, वैसे तो 90% तो उनको और कोई दूषण आता नहीं, लेकिन बाई चांस कोई पूर्व कर्म तीव्र कर्म का उदय आ जाए, अभी मोहिनी कर्म पूरा दिया नहीं ना, श्रेणी आरोहण नहीं हुआ मान लीजिए, मुनिराज हैं, सप्तम गुण स्थान वर्ती हैं, उनको कभी मोह का, चारित्र मोहिनी कर्म का कोई उदय आ जाए, तो उससे विवल होकर के वो असमता में आ जाएं, इसी तरह का राग आदि उत्पन्न हो जाए, तब उनके पास वो औषधि भी है ना मुंह में रखने की, यानी तुरंत प्रभाव से उन्हें वो भेद ज्ञान वाली गोली याद आ जाती, और उस वजह से वो राग द्वेष जो क्षणिक आ गया है वो समाप्त हो जाता है ऐसे ही औषधि तैयार रखना। हम अब जा रहे हैं, उस साधना के लिए जा रहे हैं। बोले अभी कैसे जा रहे हो, ना तो तुम मुनि बने हो, ना तुमने कोई व्रत उपवास धारण किए है, तो इतना कैसे मानने लग गए अपने आप को कि मैं ये कर सकता हूँ। पूरा रहस्य जान लिया, और यहाँ न केवल जो है ऊपर ऊपर से, बल्कि तल स्पर्शी, हमने उस गहराई से जाना उस आत्म स्वरूप को, हमने उस गहराई से रुचिवान होकर के वो भेद विज्ञान जाना, उस अकिंचन धर्म का हमने बार बार अभ्यास किया, तो अब क्या बचा, बहुत ज्यादा दूर नहीं, इसको गहराई से चिंतन करने का भी तरीका बता दिया। प्रतिदिन के अभ्यास से निष्णात होता हुआ है जीव, अगर उसने वास्तव में सही अध्ययन से वो अभ्यास किया, तो 6 महीने की गारंटी तो आचार्य ने दी है। आप उससे पहले भी कर सकते हो कार्य, 6 महीना इज नॉट द लिमिट। तुम्हारा आपने 6 महीने का बहुत कंसेशन दे दिया, मैं उससे पहले ही ये करके दिखाने वाला हूँ, है ना। तो अथवा स्वस्थ आत्मा की भावना भावे, जिससे क्षण भर में वे राग द्वेष शांत हो जाएंगे। इष्ट रूप उपदेश को पढ़े सुबुद्धि भव्य, मान अमान में साम्यता, जिन मन से कर्तव्य, आग्रह छोड़ स्वग्राम में, वा वन में सुबह से, उपमा रहित स्वमोक्ष श्री, निज कर सहज ले। जो अपन ने ऊपर अर्थ पढ़ा उसका, आगे इस ग्रंथ के संस्कृत टीकाकार पंडित आशाधर जी कहते हैं, विनयेन्दु मुने वाक्या द्रव्यानुग्रह हेतुना, इष्टोपदेश टीकेयम कृताशाधर धीमता। विनय चंद्र नामक मुनि के वाक्यों का सहारा लेकर भव्य प्राणियों के उपकार के लिए मुझ आशाधर पंडित ने यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ की टीका की है। उपशम इव मूर्त सागरेन्दो मुनीन्द्र जनी, विजय विनय चंद्र सच कोरेक चंद्र, जगत मृत सगर्भा, शास्त्र संद भंगवी, शुचि चरित तव, तवरिनो यस्य घिनवंती वाच है। सागर चंद्र नामक मुनीन्द्र से विनय चंद्र हुए, जो कि उपशम की मानो मूर्ति ही थे, सज्जन पुरुष रूपी चकोरों के लिए चंद्रमा के समान थे, और पवित्र चरित्र वाले जिन मुनि के अमृतमयी अमृतमयी तथा जिनमें अनेक शास्त्रों की रचनाएं समाई हुई हैं, ऐसे उनके वचन जगत को तृप्ति व प्रसन्नता करने वाले। हाँ, इस प्रकार
जगतवंद श्रीमान नेमिनाथ, जिन भगवान के चरण कमल जयवंत रहें, जिनके आश्रय में रहने वाली धूलि भी राजाओं के मस्तक पर जा बैठती। इति श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ समाप्त हुआ। ठीक है सर। तो थोड़ा आनंद आया आपको? बहुत आनंद आया। बहुत तो बढ़िया छोटा सर। सा छोटा सा छोटा ग्रंथ सा। है। जैसा ग्रंथ है वैसा प्रवचन था। देखो, अभी समय हो गया है। कल अपन थोड़ा सा इसका और स्वाद लेंगे। जो हमने आज पढ़ा है उसका मैं संक्षेप रूप में, जो कुछ मेरे समझ में आया उसकी अपन चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कल से अपन जो है द्रव्य संग्रह ग्रंथ प्रारंभ करेंगे। तो ये इधर से फरमाइश आई है हमारे यहाँ से कि कल इसके ऊपर और चर्चा विशेष करना है। नहीं, वही है, कल चर्चा पूरी करिए, परसों से द्रव्य संग्रह शुरू करना है, ये मेरी भी इच्छा है सर। चलिए ठीक है। चलिए। ठीक है सर। संजय प्रकाश जी। मिथ्यात्म में नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु से बखानी है। चहु द्रव्य जान वेको, बंद विधि भान वेको, स्वपर पहचान वेको, परम प्रमानी है। अनुभवताय वेको, जी के जताए वेको, कहूँ न सताए वेको, भव उरयानी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिने वानी है। हे जिनवानी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सो जय लोकालोक, सो माड़ी मस्तक नमो सदा देते डोक, सदा देते डोक। जिनवाड़ी माता की जय। जय। कार्य से